राधे कृष्ण। आज के वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष एकादशी के बारे में बताएंगे। इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख एवं संपत्ति देने वाले समस्त जगत के पिता हैं। आप सब पर कृपा करते हैं, अतः मेरे मन में उत्पन्न संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उस पूजा की क्या विधि है, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। यह सुनकर भक्त वत्सल भगवान ने कहा कि हे धर्मराज, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछे हैं। इनके सुनने से आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा और समस्त विश्व में आपका यश और सम्मान होगा, सो तुम इस कथा को सुनो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान दामोदर की धूप दीप नैवेद्य से श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस विषय में एक पौराणिक कथा है जो मैं तुमसे कहता हूँ। इस मोक्षदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से नरक की यातना झेलने वाले माता पिता अथवा पुत्र आदि को स्वर्ग अथवा उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। इस कथा को आप श्रद्धा भाव से ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में गुणी ज्ञानी एवं चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा वैखानस भी धर्मपरायण था और अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। इस कारण उसकी प्रजा बहुत सुखी थी। एक रात्रि को राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं और भयंकर यातनाएं झेल रहे हैं। इससे राजा को बहुत दुख हुआ और प्रातःकाल होते ही उसने विद्वान ब्राह्मणों को महल में बुलाया और कहा कि मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं बड़े ही कष्ट में हूँ। तुम किसी भी प्रकार से मुझे इस नरक की पीड़ा से मुक्ति दिलाओ। उनकी यह व्यथित वाणी सुनकर मेरा मन बहुत अशांत है। आप कृपा करके कोई व्रत, दान, तप, कथा आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि जो पुत्र अपने माता पिता का उद्धार न करा सके उस पुत्र का जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कुछ विचार करने के पश्चात कहा कि हे राजन, आपके राज्य के समीप ही वेद पुराण एवं भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे ही आपको उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। ब्राह्मणों का कथन सुनकर राजा वैखानस पर्वत ऋषि के आश्रम में गए। राजा ने आश्रम में देखा कि वहाँ अनेकों योगी, मुनि और साधु संत तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी के समान तेज वाले पर्वत ऋषि बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत ऋषि ने राजा से राज्य की कुशल क्षेम पूछी। राजा ने कहा, ऋषिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में प्रजा सुखी एवं संपन्न है, परंतु एक स्वप्न के कारण मेरे हृदय में अत्यंत अशांति है। ऐसा सुनकर पर्वत ऋषि आंख बंद कर ध्यान में चले गए और भूत भविष्य को जानने लगे। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, हे राजन, यह सब तुम्हारे पिता के पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों का फल है। उन्हीं पाप कर्मों के फल के कारण तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता का उद्धार हो जाए। पर्वत ऋषि ने कहा कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का नियम एवं श्रद्धा भाव से उपवास करें और उस उपवास से प्राप्त पुण्य को अपने पिता के निमित्त संकल्प कर दें। मोक्षदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति प्राप्त होगी। ऋषि को प्रणाम कर राजा अपने महल में आ गया और पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से समस्त परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य को प्राप्त करते ही राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और दिव्य विमान में स्वर्ग की ओर जाते हुए अपने पुत्र को अनेकों आशीर्वाद दिए और स्वर्ग में चले गए। जो भी स्त्री पुरुष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का श्रद्धापूर्वक उपवास करते हैं, उनके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करके उच्च लोकों में स्थान पाते हैं। यह व्रत निश्चित ही मोक्ष देने वाला है।
इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि के समान आपके सब कष्टों को दूर कर सभी कामनाएं पूर्ण करता है। इस व्रत की विधि क्या है और क्या भोजन लेना चाहिए, संक्षेप में आपको बताते हैं। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात धूप दीप नैवेद्य से परिवार सहित भगवान की पूजा करनी चाहिए। संध्या समय या रात्रि में दीपदान अवश्य करें। यह सब कार्य एकादशी के दिन काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से दूर रहकर करें। रात्रि में श्रद्धा और भक्ति से भगवान का जागरण करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान करें। भोजन दिन में केवल एक बार ही लें। भोजन में आप दूध मेवे फल आदि ले सकते हैं या सिंघाड़े के आटे से बना भोजन ले सकते हैं। भोजन में देशी घी या मूंगफली का तेल ही उपयोग में लाएं और केवल सेंधा नमक का ही उपयोग करें। राधे कृष्ण।